हमारे यहाँ औरतों को इतना कम आंका जाता है जैसे उनका समाज में कोई योगदान ही ना हो। हिंदी कहानी सेंटर बाय मेहरुनिशा में आपका स्वागत है। अब कल की ही बात ले लो। मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए निकली। ऑफिस की गाड़ी घर पर से ही मुझे पिक करती है। गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरे साथ काम करने वाली मेरी एक सहकर्मी जो 3 बच्चों की माँ है, वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर तब ऑफिस आती है। वो थोड़ा लेट हो गई थी सुबह, तो इस कारण 10 मिनट लेट गाड़ी मेरे पास पहुंची। तो मैंने ड्राइवर से पूछ लिया, आज इतना लेट क्यों हो गए? हालांकि मेरा लहजा बड़ा नर्म था, लेकिन ड्राइवर इतने गुस्से में बोला, आप लोगों की वजह से ही लेट होता है। मैंने कहा, अरे ये क्या बात कर रहे हो? वो बोला, हाँ सही कह रहा हूँ मैडम, आप लोग सजने संवरने में इतना समय लगाती हैं कि हम लेट हो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर और 2-4 मर्द बैठे थे, वो भी हंस पड़े और ड्राइवर की बात पर सहमति जताई। मैं और मेरी सहेली खामोश बैठे उनकी बकवास बातें सुन रही थी। फिर जो औरतों के ऊपर उन लोगों ने अपनी अपनी छोटी कुंठित सोच जाहिर की, वो तो मैं बता भी नहीं सकती। खैर, ऑफिस पहुंचने तक वो औरतों की ही बातें करते रहे। औरत कम अकल है, औरत ज़रा सी तकलीफ़ में रोने लगती है, उसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता। मैंने और मेरी सहेली ने कुछ कहा नहीं उन लोगों को, लेकिन औरतों के बारे में उन 4 मर्दों की राय जानकर मुझे कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमें शायद अपने बारे में ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन मेरी भी एक बात ज़रूर सुन लो मर्द हजरात, औरत की बुद्धि और बल का मुकाबला न कोई कर सका है न कर पाएगा। इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। करीब 100 साल पहले एक इटालियन शहर में एक छोटे व्यापारी के ऊपर सूदखोर का काफ़ी कर्जा बाकी था। इस बूढ़े और बीमार सूदखोर की नज़र व्यापारी की सुंदर बेटी पर थी। उसने व्यापारी के सामने प्रस्ताव रखा, अगर बेटी की शादी उससे कर दें तो सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। स्वाभाविक है कि व्यापारी ने प्रस्ताव पर नाराज़गी दिखाई। इस पर सूदखोर ने एक तरकीब निकाला। उसने कहा कि वह एक पोटली में एक सफ़ेद कंकड़ और एक काला कंकड़ रखेगा। फिर व्यापारी की बेटी उसमें से एक कंकड़ निकालेगी। अगर काला कंकड़ निकला तो व्यापारी का कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन बेटी को सूदखोर से शादी करनी पड़ेगी। और अगर सफ़ेद कंकड़ निकला तो कर्जा तो माफ़ हो जाएगा, पर बेटी को सूदखोर से शादी नहीं करनी होगी। अगले दिन सूदखोर व्यापारी के बगीचे में पहुंचा, जहां कई काले सफ़ेद कंकड़ थे। सूदखोर ने 2 कंकड़ उठाए और पोटली में डाल दिए। जब वह ऐसा कर रहा था तो बेटी ने देखा कि सूदखोर ने पोटली में 2 काले कंकड़ ही डाले हैं। फिर उसने बेटी से कंकड़ निकालने को कहा। बेटी के पास 3 विकल्प थे। पहला, पोटली में से कंकड़ निकालने से इनकार कर दे। दूसरा, दोनों कंकड़ निकालकर सूदखोर की पोल खोल दे। तीसरा, ये जानते हुए भी कि पोटली में दोनों कंकड़ काले हैं, कंकड़ चुनकर अपनी आज़ादी कुर्बान कर दे। आखिरकार बेटी ने पोटली में से कंकड़ निकाला और इससे पहले कि कोई देख पाता, जानबूझकर कंकड़ नीचे पड़े बाकी काले सफ़ेद कंकड़ों में गिरा दिया। फिर वह सूदखोर से बोली, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। खैर, अगर आप पोटली में रखा दूसरा कंकड़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। स्वाभाविक है कि पोटली में काला कंकड़ ही था। सूदखोर नहीं चाहता था कि उसकी पोल खुले, इसीलिए उसे मानना पड़ा कि बेटी ने सफ़ेद कंकड़ निकाला था। फिर क्या, व्यापारी को शर्त के हिसाब से कर्जा माफ़ करना पड़ा और उसकी बेटी से शादी का विचार भी छोड़ना पड़ा। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। जो लोग ये समझ नहीं पाते कि औरत क्या चीज़ है, उन्हें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि औरत चीज़ नहीं,
वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।